हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, नफ़रत का भाग 20वां लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे अब क्या होगा। शानवी, अर्जुन से दूर होकर भगवान से प्रार्थना करो हमारी तकदीर हमें वापस ना मिलाए। हम वापस उस दोहराए पर नहीं आना चाहते हैं जहाँ खुशियाँ दूर दूर तक न हो, सिर्फ खून खराबा, जलन, बदला, दर्द और फिर हमारा अकेला हो जाना नहीं सहना। हमें ये सब अब थक चुके हैं, लेकिन तुम्हारा तो काम है धोखा, फरेब, ज़बरदस्ती करना, बिना गलती की सज़ा देना। और हाँ, फिर आज एक बार हमारे रास्ते और हमारी मंजिल दोनों अलग है। दोनों को हमें अकेले अकेले ही तय करनी है, इसलिए मुझसे दूर रहो। इतना बोल सानवी वहीं से पलट कर चली जा रही थी और दूसरी साइड अर्जुन, दोनों की आंखों में आंसू थे। आप आगे। अर्जुन, तुम्हारी बद्दुआ में असर बहुत था। मेरी जिंदगी में सब कुछ छीन कर ले गई और आज सिर्फ माफ़ी मांगने आया था, लेकिन तुमने यकीन दिला दिया कि मैं आज भी गलत हूँ और तुम उसी जगह हो। तुम माफ़ करना ही नहीं चाहती। पास आए दूरियाँ फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमान को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं जा मिले इश्क सच्चा, वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत था ये जहाँ। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। एक और अर्जुन और दूसरी ओर सानवी जा रही थी। आंखों में आंसू दोनों के थे। दोनों ने अपने हाथों से साफ किया और चले जा रहे थे। अर्जुन, पीछे मुड़कर देखते हुए, एक बार पलट कर देख लो सानवी, प्लीज ना। इतना बोल अर्जुन वापस सीधे होकर चलने लगा। सानवी, पीछे पलटकर बहुत दूर जाना है, तुम सबसे नहीं सह सकती अब वापस, अब हिम्मत नहीं है। इतना बोल सानवी भी वापस पलटकर वहां से निकल गई। अर्जुन गुस्से में अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और कार को फुल स्पीड पर चला रहा था। सानवी भी ऑटो में बैठ गई थी और लगातार बाहर देख रही थी। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। खुशबुओं से तेरी यही टकराए गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नते अगर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी हैं यहाँ, इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अर्जुन भी कार रोक चुका था। सुनसान सड़क पर कुछ एक दो ही साधन आ जा रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चली जा रही थी। अर्जुन ने कार से टेक लगाया और पॉकेट से सिगरेट निकालकर अपने होठों पे रख ली। आज इस सिगरेट से धुएं से ज़्यादा सानवी की बातों से अर्जुन का दिल जल रहा था। प्यास का ये सफ़र खत्म हो जाएगा, कुछ अधूरा सा जो था पूरा हो जाएगा। झुक गया आसमान, मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन की समा। डोलियां हैं सजी, खुशबुएं हर कहीं, पढ़ने आया खुद खुद यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। सानवी अपनी सोच से बाहर आते हुए, भैया क्या हुआ, ऑटो क्यों रोक दिया। ऑटो वाला, मैम हमारा ये ऑटो खराब हो गया है लगता है। सानवी, पर अब। ऑटो वाला, देखो आप दूसरा ऑटो ले लो या किसी को फ़ोन कर लो, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सानवी, ओके। इतना बोल सानवी ने अपने पर्स से कुछ पैसे ऑटो वालों को दिए और खुद अपना फ़ोन निकाल कर आरव को फ़ोन लगाने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद सानवी वहीं एक साइड खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र अपने सामने कुछ दूरी पे खड़े कपल पर गई। वो बहुत प्यारे लग रहे थे। सानवी, ऐसे भी लोग होते हैं क्या जो इतना प्यार करते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे ही सपने देखे थे, लेकिन तुम सब पे ग्रहण की तरह लग गए।
सारी खुशियाँ, सब सपने, सब खत्म कर दिया। सानवी अपनी ही सोच में थी कि तभी उसके सामने ब्लैक कलर की कार आके रुकी, जिसके साइड से विंडो नीचे हुआ तो उसमें आरव था। आरव, क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? आओ बैठो। सानवी ने एक नज़र आरव को देखा और उसमें बैठ गई। सानवी ने आरव से कुछ नहीं कहा था, वो बस बाहर देख रही थी। आरव ने सानवी को देखा और धीरे से कहा, वैसे तो बोलती रहती है, लेकिन कभी कभी तो बहुत बोरिंग हो जाती है, जैसे आज। इतना बोल आरव ने अपनी गर्दन झटकी और अपने हाथ से म्यूजिक ऑन कर दिया। म्यूजिक सिस्टम से बहुत ही सैड सॉन्ग चल रहा था। आरव बड़ी गौर से सॉन्ग सुन रहा था। यादा तेरी औदिया हंजू लेके रोने अस्सी काले रतियोश चनन थल्ले वह के यादें तेरियां औदियां हज्जू ले के तेरे बिना दिल ये धड़कता नहीं, तेरे बाजो दिल ये लगता नहीं। रोई जावे सीने दे विच वह के सो तेरी दिल सुखदा नहीं। आए तुझे भी पता ये मुझे भी पता, ये जो भी है दिल की है गलतियाँ, तुझे भी पता मुझे भी पता। ये जो भी हैं दिल की हैं गलतियाँ, हम हैं बेकसूर हो गए दूर दूर। मर ना जाए बिछोड़ से के यादा तेरियां औदियां हंजू ले के यादा तेरियां औदियां हंजू ले के। अर्जुन अभी भी सिगरेट पी रहा था। उसकी पॉकेट में रखा फ़ोन बार बार बज रहा था। उसके फ़ोन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने एक हाथ पॉकेट में डाला हुआ था। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। अर्जुन ने सिगरेट फेंकी और अपना कोट उतार कर कंधे पे रखा और कार से टेक लगा लिया। हमें जो मिले ये जो फासले, मर्जी न हमारी रफ की हैं फैसले। हाथों की लकीर जो मोड़ देती हीर, रांझा आता न ख्याल में रह के यादा तेरी औंजिया हैंजू ले के तेरे बिना दिल की धड़कना नहीं, तेरे बाजों दिल ये लैंगदा नहीं। रोई जावे सीने के विच वह के सो तेरी दिल शुक्दा नहीं। शानवी अभी भी बाजार देख रही थी, लेकिन आरव को उसे ऐसा देख का बहुत अजीब फीलिंग्स आ रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गए, जहां मीरा काकी के साथ हॉल में बैठी सानवी का इंतजार कर रही थी। मीरा ने जैसे ही सानवी को देखा और उसके पास आके उसके गले लग गई। मीरा, मम्मा मम्मा आप कहाँ थे? आपने बोला था ना कि लेने आओगे, आप नहीं आए। आरव, बच्चा अभी आप रूम में जाओ, देखो आज मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सानवी बस मीरा को देख रही थी। मीरा, ओके पापा। इतना बोल जैसे ही मीरा जाने लगी कि सानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सानवी, मेरे साथ कहानी सुनोगी? और आज के लिए सॉरी, ऑफिस में बहुत काम था। मीरा, कोई बात नहीं मम्मा, चलो आप मुझे कहानी सुना दो। सानवी ने एक नज़र आरव को देखा और रूम में चली गई। थोड़ी देर में सानवी ने मीरा को कहानी सुनाई और ऊपर आ गई। सानवी जैसे ही ऊपर आई तो रेलिंग से लगकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। थोड़ी देर ऐसे ही रोज के बाद सानवी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी उसे अपने कंधे पे किसी के हाथ महसूस हुए, तो उसने आंख खोलकर देखा तो आरव उसके बगल में बैठा हुआ था। आरव, अर्जुन से मिली हो ना? सानवी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर। आरव, क्या माफ़ किया तुमने उसे? सानवी, उसने आरव की ओर देखा और धीरे से कहा, नहीं, ये कभी नहीं होगा। इतना बोल सानवी उठकर जाने लगी, लेकिन आरव की आवाज़ से वापस वही रुक गई। आरव, प्यार तुम भी करती हो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, लेकिन एक नई शुरुआत करो। मैं लड़का हूँ, मुझे अर्जुन की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, तुम्हें खोने का डर सब दिखाई देता है, जो शायद तुम्हें नहीं दिखाई दिया। बट एक बात है, तुम चाहे कितना भी परेशान हो या दुखी हो, पर तुम कभी मीरा पर गुस्सा और उससे बात किए बिना नहीं रह सकती, जैसे आज। सानवी ने कुछ नहीं कहा, वो रूम में चली गई। आरव रेलिंग पे हाथ रखकर देखा। आकृति, तुम कहती थी ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, आज तुम नहीं हो। तुम
आज यहाँ होती तो सब बढ़िया होता। तुम सानवी को समझा सकती थी, मेरी बातों वो नहीं समझती। अर्जुन भी घर आ गया था। वो बिना खाना खाए सीधा बेड पे आके लेट गया था, लेकिन आंखों में नींद उसके बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसे सानवी के एक एक शब्द याद आ रहे थे। सानवी का उसे तड़पने के लिए बोलना, उससे दूर रहने के लिए बोलना, यही सब सोचकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। सानवी भी बस अपने बेड पर लेटे हुए करवटें ही बदल रही थी। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द था। आरव भी थोड़ी देर बाद अपने रूम में जाने को आया कि तभी वो मीरा के रूम में आया। उसने देखा मीरा आराम से सो रही थी, लेकिन सानवी करवटें बदल रही थी। आरव ने सानवी को देखा और रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। आरव को देखते ही सानवी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दिन निकलते रहे थे। सबकी जिंदगियां अच्छी हो रही थी। उस रात के बाद सानवी ने अर्जुन से कोई बात नहीं की थी और अर्जुन सानवी को फुल इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसके बाद हमेशा उसे बुरा लगता था। उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे। एक दिन सानवी अपनी केबिन में बैठकर खुद से बोलते हुए, हद है, मुझे ही इग्नोर कर रहा है। पहले तो आगे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन अब क्या हो गया इसे। यार, इतना बोल सानवी ने एक फाइल ली और जैसे ही जाने को हुई, उसने कुछ सोच के अपने कदम रोक लिए। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब उसने अर्जुन को एक बार भी नहीं देखा था। वो जैसे ही उसके केबिन में जाने को हुई कि दरवाजे पर ही कपिल से टकरा गई। कपिल, ओह सॉरी, वो मैं। सानवी, इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। इतना बोल सानवी ने जैसे ही केबिन के अंदर देखना चाहा तो कपिल ने उससे कहा, कपिल, अर्जुन नहीं है, वो गया। सानवी, गए? लेकिन ये फाइल? कपिल, अपने पास रखो, जब कल आए तो चेक करवा लेना एक बार। सानवी, इतना बोल सानवी जैसे ही जाने को मुड़ी कि उसके कानों में कपिल की आवाज़ पड़ी। कपिल, क्यों कर रही हो उसके साथ ऐसा? सानवी, मैं कुछ नहीं कर रही। कपिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कहीं बैठ कर बात करें प्लीज एक बार। सानवी, ओके कपिल। अच्छा, तुम नीचे बैठ करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल कपिल वहाँ से अपना फ़ोन लेकर साइड में चला गया। सानवी थोड़ी देर में अपना बैग लेकर नीचे आ गई थी। उसने नीचे आके सामने से थोड़ा साइड देखा तो कपिल अपनी गाड़ी से टेक लगाकर मोबाइल में कुछ करते हुए नजर आया। कपिल ने जैसे ही सानवी को आते देखा, उसने अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और कार में आके बैठ गया। सानवी भी कार में आके बैठ गई थी। कपिल ने कार स्टार्ट की और थोड़ी देर में एक होटल के बाहर आके रोक दी। सानवी ने एक नज़र कपिल को देखा और बाहर आ गई। कपिल भी सानवी के साथ बाहर आ गया था। कपिल ने सानवी को अंदर चलने का इशारा किया और दोनों अंदर चले गए। कपिल ने एक अलग से जगह बुक किए हुए केबिन का दरवाज़ा खोला कि तभी सानवी ने जैसे ही अंदर देखा, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। सानवी ने एक नज़र सबको देखा और कपिल की ओर देखा। कपिल ने भी सानवी को देखा और चेयर पर बैठ गया। सानवी भी जगह देख रही थी। तभी उसकी नज़र अर्जुन के बगल वाली सीट पे गई तो सानवी चुपचाप आकर बैठ गई। मीरा, मम्मा, मुझे आपके पास बैठना है। सानवी मुस्कुराते हुए, आ जाओ बच्चा। आरव लगातार सानवी को देख रहा था, जिसके फेस पे सबको एक साथ यूं देखकर अजीब भाव आ रहे थे। सानवी, क्यों लेकर आए थे कपिल सर? आप मुझे यहाँ क्या बात करनी थी आपको? कपिल ने जैसे ही खुद के लिए सर सुना तो उसे बहुत अजीब लगा। सब लोगों को भी सानवी की ओर देख रहे थे। कपिल, आज जो भी है सब क्लियर कर लो। कब तक सबको ऐसे परेशान करने वाली हो अपनी इन हरकतों से? क्यों अर्जुन? अंकल आंटी सबको परेशान किया हुआ है, भूल क्यों नहीं जाती यार तुम? वो सब जो हो गया वो तो हो गया। सानवी बिना कुछ बोले लगातार कपिल को देख रही थी। उसकी तो आंखों में हल्की नमी आ गई थी।
आरव ने जैसे ही कपिल के मुंह से ये बात सुनी तो उसे कपिल पर गुस्सा आने लगा। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। अर्जुन के फेस पर कोई भाव नहीं थे, वो लगातार सामने देख रहा था। इस कुछ दिनों में अर्जुन ने खुद को काफी हद तक बदल लिया था। सानवी उठकर टेबल पे हाथ रखकर गुस्से से चिल्लाते हुए, भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं किस हद तक मुझे टॉर्चर किया गया था, मुझे क्या क्या कहा गया था, कैसे भूलूं मैं उन सब? हर रात वही बातें याद आती हैं। ठीक है, फिर भी हॉस्पिटल से जाने के बाद सोचा था सब कुछ भूल कर नई शुरुआत करूंगी, लेकिन मैं तो तुम तीनों को ही कैसे दोष दूं? मेरी खुद की माँ ने मुझे सब कुछ भूलकर अर्जुन के घर जाने को कहा, एक नई शुरुआत करने को कहा। सानवी की बात सुनकर सबको बहुत बुरी तरह से झटका लगा था, खासकर अर्जुन, शर्मा जी की ओर और आरव को। सानवी और तो और मेरे खुद के दोस्त को भी यही लगा। मैं उसे बता देती तो शायद वो मानसी को ले जाता और मेरी वजह से वो दोनों इस तरह अलग अलग नहीं होते। हर जगह मैं ही क्यों, सब मुझे ही क्यों दोस्त दबा रहे हैं? कितना सोचूं मैं, आशु और मानसी के रिश्ते में दरार न आए, इसलिए मैंने मानसी को वही माफ़ कर दिया था कि मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इनके रिश्ते में दूरियां लाना चाहती तो मैं खुद ही आशु की शादी क्यों करवाती? और मैं तुम्हारा बुरा सोचती ना मानसी, तो तुम्हारे हरकतों में आशु को बता सकती थी। इतनी बुरी बहुआ कोई किसी दुश्मन को भी नहीं देता, बद्दुआ कोई किसी दुश्मन को भी नहीं देता। तुमने तो हमें इतनी बुरी सजा दे दी, तुम्हारे एक शब्द हमारे दिलो जेहन में बसे हुए हैं। ऐसी बद्दुआ कौन देता है मानसी? इसलिए मन में सोचती थी मानसी मेरी वजह से तुम दोनों परेशान न हो, इसलिए वहाँ से जाने के बहाने सोचती थी। लेकिन मौका मेरे खुद के अपनों ने दे दिया, मेरे खुद के दोस्त और माँ ने दो दो वजह दे दी मुझे आराम से जाने की। शांति जी, कौन सी माँ अपने बच्चे से बुरा सोचती है? सानवी शांति जी को देखते हुए, देखा ना आपने, अपनी एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को नरक में जाने को बोला था, उस जगह से जहाँ से मैं मुश्किलों से निकली थी। आपने ही कहा था ना कि आपकी शादीशुदा बेटी घर में रहेगी तो आपकी पाखी के लिए बुरा होगा। मुझे आपकी सोच में बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, हर किसी की सोच ऐसी है और मेरी किस्मत ही ऐसी है। आशु, शानवी बस आशु को देख रही थी। आशु, मैंने कभी तेरे लिए ऐसा नहीं सोचा था। सच्ची, कोई अपनी दोस्त के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है जिसकी वजह से आज आशु जिंदा है? वह उसे वजह को कभी कुछ नहीं बोल सकता। अगर मेरे एक्सीडेंट के बाद उससे दिन तुम मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, हम अच्छे दोस्त नहीं होते। सानवी, बस अगर आप सबको यही 3 साल पहले की बातें करनी है तो प्लीज़ मुझे इतना परेशान मत कीजिए कि मैं यहाँ से भी कहीं चली जाऊँ, पर हर जगह आरव जैसे इंसान नहीं मिलेंगे, तो प्लीज़ मुझे रहने दीजिए। ठीक, अनजान इंसान अनजान लड़की को अपने घर में बिना किसी रिश्ते के रखेंगे, मेरे साथ उनकी इमेज पर भी अलग ही प्रभाव पड़ता है। प्लीज़ मुझे इतना परेशान मत कीजिए कि मैं सब छोड़कर चली जाऊं। अपने दोस्त, अपनी बेटी दोनों को छोड़कर चले जाओगे। प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए आप लोग। आहाना, पर आप दोनों ने शादी की थी ना? शानवी, नहीं आहाना, हमने कभी शादी की ही नहीं। मेरे हालात ख़राब होने की वजह से और मीरा का कोई माँ न होने के चक्कर में उन्होंने मुझसे यही कहा था कि उनकी बच्ची को माँ बनकर रहूं। और हाँ, जहाँ मीरा मुझे मम्मा बोलती है ना, वहाँ सबको यही लगता है कि आरव की वाइफ है, पर अब तो शायद हम मम्मा होने का हक भी हमेशा को
खो देंगे क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं। आप सबके इन सवालों से परेशान हो आए, रोज रोज नहीं सहन होता हमसे ये सब, प्लीज। सानवी ने हाथ जोड़कर ये सब बोल दिया। इतना बोल रही थी, जैसे ही जाने को हुई तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज़ आई, अर्जुन। सानवी। अर्जुन की आवाज़ सुनकर सानवी के कदम वहीं रुक गए, जम से गए थे। सानवी ने अर्जुन की आवाज़ को सुनकर ना तो पीछे मुड़ी और ना ही उससे कुछ बोला और ना ही उसके कदम आगे की ओर बढ़े। सानवी को अजीब सी बेचैनी हो उठी थी। सब लोग एकटक अर्जुन और सानवी को देख रहे थे। आशु की आंखों में हल्की नमी आ गई थी, तो वही आरव को सानवी के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। अर्जुन। सानवी, क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ कि इन 3 सालों में तुमसे दूर रहकर भी मेरी सज़ा कम नहीं हुई? तुम सबको माफ़ कर सकती हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं? हर एक गलती की सज़ा मिलती है, लेकिन माफ़ी भी तो मिलती है ना। सानवी, एक मौका तो देकर देखो। जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, शायद करती भी हो, लेकिन मेरी गलती की वजह से अब नहीं करती। एक बार प्लीज़ मुझे मौका तो दो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, वह सारे हक लेना चाहता हूँ जो एक मैरिड आदमी लेता है। प्लीज़ सानवी, एक बार प्लीज़। सानवी, वह हक तो तुमने आपके उस बदले की चिता में जला देना, फिर भी एक उम्मीद लगाए बैठे हो। और क्या कहा? प्यार वह तो 3 साल पहले ही खत्म हो गया। अर्जुन। यह बोलते हुए सानवी का गला रूंध गया था। उसके शब्द में एक अलग ही दर्द था। अगर और कुछ जानना और पूछना है ना तो पूछ लीजिए। इतना बोल सानवी ने अपने कदम अब आगे की ओर ले लिए, जिसके पास आरव और मीरा दोनों खड़े थे। सानवी। आरव का हाथ लेकर पाखी को खुश रखिएगा और मीरा के मेरे वजह से खासकर बिल्कुल कभी भी आप दोनों के रिश्ते में गलत और दूरियां नहीं आनी चाहिए, और मीरा का भी ध्यान रखिएगा। आरव, आपका मुझ पर बहुत एहसान है, कभी नहीं भूलूंगी। इतना बोल सानवी ने चारों आरव के सामने हाथ जोड़ लिए। आरव, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हो तुम। और यह सब फालतू बातें अपने छोटे से दिमाग में मत सोचो, वरना दर्द करेगा। अरे पागलों जैसी हरकतें भी मत करो। सानवी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। सानवी। पाखी के सर पे हाथ रखकर, आरव जी को हमेशा खुश रखना। सच में वह बहुत अच्छे इंसान हैं। एक अनजान लड़की की मदद के लिए जो इंसान कभी कुछ नहीं सोचा, वह अपनों के लिए कुछ क्या ही कर सकते हैं, यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पाखी। दी, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तू आशु भाई से, माँ से, अर्जुन जीजू से, कपिल सर से, मानसी दी से नाराज है ना? तो हम लोगों को क्यों सजा दे रही है? मैं, पापा, दी, हमने क्या किया? प्लीज हमसे नाराज मत हो, प्लीज यार। सानवी पाखी के गाल पे हाथ रख के, मैं नाराज नहीं हूँ, किसी से भी नहीं हूँ। सारी गलतियाँ तो मेरी थी ना। ख्वाहिश के बने जाल में फंसकर ऐसी फंसी हूँ ना, तू देख ले, 3 साल में भी नहीं निकल पाई। अर्जुन। सानवी प्लीज ना, इन सब चीज़ों को भूल जाओ, उसे बदलने का मौका तो दो। उस बदले को भूल जाओ। उसके वजह से कितनी गलत फहमी हुई है, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। प्लीज़ इन सबको भूल जाओ। 3 साल पहले जो हुआ था वह सब भूल जाओ प्लीज़। सानवी, और आपने क्या किया था मिस्टर ओबराय? आपने भी मेरा इस्तेमाल ही किया था। उसने मुझे आपके पास इसलिए भेजा क्योंकि उसे आपसे बदला लेना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी मेरा फ़ायदा उठाया। मुझे ही मोहरा बनाकर दोनों ओर से नचाया गया। तुम्हारे कहने पर एक बार मैं उस बाड़िया से मिलने गई थी, याद है ना? जिस दिन तुमने मुझे उसकी फैक्ट्री में आग लगाई थी, तुमने मुझे फ़ोन करके उस बाड़िया की फैक्ट्री की सारी डिटेल्स ली थी। सब लोग सानवी को लगातार देख रहे थे। अर्जुन, प्लीज़ सानवी, इन सबको भूल जाओ यार, प्लीज़। सानवी अपने हाथों को अलग करके दूर करते हुए,
कैसे भूल जाऊं? कुछ ही महीनों में तुम सपने मेरी क्या हालत की थी, कैसे भूल जाऊं? वह सब नहीं भूल सकती। रातों में नींद नहीं आती आज भी मुझे। अर्जुन की कॉलर पकड़कर बताओ कैसे भूल जाऊं? आरव आगे जाकर, सानवी छोड़ो उसे और शांत हो जाओ प्लीज। सानवी कैसे शांत हो जाऊं? इन्हें हर बार मुझे पुराने घाव पर नमक लगाना होता है। जब भी लोग मिलते हैं हर बार उस 3 साल पुराने वाली बात को लाकर रख देते हैं मेरे सामने। गुस्से से अपने दोनों हाथ जोड़कर जोर से बस इतनी ही मेहरबानी कर दीजिए मुझ पर प्लीज़, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। मुझे इतना परेशान मत कीजिए कि मैं यहाँ से भी कहीं दूर चली जाऊँ, इतनी कि ज़िंदगी में मरते दम तक आप में से किसी के सामने ना आ पाऊँ। प्लीज़ मुझे शांति से रहने दीजिए, कहीं तो रहने दीजिए। आरव सानवी शांत हो जाओ, शांत हो जरूरी और बैठ जाओ। सानवी मुझे जाना है। मीरा मम्मा हम तो यार डिनर करने आए थे ना। पापा फिर मम्मा कहाँ जा रही हैं? कितना बोलती है। हीरोइन के कदम वहीं रुक। उसने तिरछी नज़रों से घर कर आरव को देखा तो आरव ने अपने दोनों हाथ को जोड़कर खड़ा कर दिया और धीरे से बोला, आरव मैंने कुछ नहीं बोला उसे। मीरा पापा ने नहीं बोला मम्मा, लेकिन हमारा सैटरडे छोड़कर दूसरे सैटरडे को डिनर पर चलते हैं ना, इसलिए। और सैटरडे है आज तो। शानवी अपनी आंखों की नमी को छुपाकर मीरा के सामने हल्की सी स्माइल करके, और डिनर पर नहीं चलते, डिनर करने चलेंगे। मीरा मुंह पे हाथ रख के, हाँ पापा ने इस बार गलती नहीं की, इस बार मैंने कर दी। मीरा की बात सुनकर सानवी मुस्कुराने लगी। आरव बेटी किसकी है? मीरा सानवी मम्मा की। सानवी मीरा को गले लगाकर रोते हुए, हाँ आप मेरे ही हो, हमेशा रहोगे। मीरा आप दोस्त अंकल से गुस्सा हो? मीरा क्यों? बोलते ही सानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और कहा, नहीं तो हम क्यों गुस्सा होंगे? मीरा सच्ची सच्ची, पर दोस्त अंकल बोल रहे थे आप उनसे गुस्सा हो, बात भी नहीं करोगे? कैसे? अभी आप बोल रहे थे। सानवी सॉरी मीरा। सानवी का हाथ पकड़कर और अपने दूसरे हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़कर दोनों के हाथ पे हाथ रखकर, आप दोनों कुछ ना, अब झगड़ा मत करना। अब मम्मा नाराज नहीं, आपसे दोस्त अंकल। शानवी की आंखों में नमी आ गई थी। उसने तुरंत अपनी नज़र दूसरी ओर कर ली। अर्जुन शानवी को तो कभी मीरा को देख रहा था। मीरा तो बातों से सब खुश थे, लेकिन आंखों में नमी सबकी थी। शानवी ने मीरा का हाथ पकड़ा और अर्जुन के हाथ से हाथ छुड़ा लिया। आशु शानवी माफ़ कर दे प्लीज़, मैं कभी तेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। शानवी कोई बात नहीं आशु। आशु तूने दिल से माफ़ नहीं किया ना मुझे अभी तक? शानवी ऐसी कोई बात नहीं है बंदर। इतना बोल सानवी ने आशु की नाक पकड़कर खींच ली। आशु के फेस पे मुस्कुराहट आ गई। उसने सानवी को गले से लगाया। थैंक यू मेरी छिपकली। मानसी माफ़ कर दीजिए। शानवी भाभी। शानवी माफ़ तो उसी दिन कर दिया था, और हम आपकी भाभी नहीं हैं। मानसी तो आप हमें भाभी ना बोलिए। मानसी उदास होकर शानवी चलो मैं जा रही हूँ। आरव हाँ हम चल रहे हैं ना? शानवी नहीं आरव जी, आप सबके साथ डिनर करके आ जाना, हमारी वजह से क्यों खराब कर रहे हो? शांति जी अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगी, गलती तो हमने भी की है ना बेटा। शानवी माँ माफ़ी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। माँ मेरी आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। शर्मा जी शानवी बच्चा सबको माफ़ कर दिया तो सबने तुम्हारे लिए इतने प्यार से डिनर प्लान किया है, तुम भी डिनर कर लो। मीरा को देखो कितना खुश है। आरव हाँ शानवी मीरा के लिए यही डिनर कर लो। थोड़ी देर में सब डिनर के लिए बैठ गए थे। वहाँ एक वेटर खड़ा हुआ था। उसकी नज़र अर्जुन और शानवी पर ही टिकी हुई थी। उस वेटर ने जैसे ही शानवी को पानी दिया कि तभी उससे सारा पानी शानवी के ऊपर ही गिर गया। वेटर सॉरी मैम गलती से हो गया, आप इसे साफ कर लीजिए टिश्यू देते हुए। शानवी कोई बात नहीं, सब लोगों का डिनर हो गया था।
आ गया था। सब खाना खा रहे थे। सानवी ने जैसे ही एक बाइट खाया तो उसे अजीब सा लगा। सानवी ने जैसे ही दूसरा बाइट खाया तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और चेहरे पे पसीना आने लगे थे। अर्जुन ने जैसे ही सानवी की हालत देखी तो उसने सानवी के हाथ से निवाला को पकड़ लिया और उसे पानी पिलाने लगा। सानवी को संस्कृत में प्रॉब्लम हो रही थी। रोजाना जल्दी से अपने एक हाथ से सानवी के चेहरे पे रखा और दूसरे से एक कटोरी में मीठा ले लिया और एक चम्मच से सानवी के मुंह में डाल दिया। सब लोग दोनों को देख रहे थे। सानवी की हालत अभी पहले ऐसी ही थी, लेकिन मीठा खाने की वजह से उसे हल्का हल्का फर्क लगने लगा था। अर्जुन वेटर की ओर देखकर गुस्से से बोला, मैंने साफ मना किया था ना कि सब्जी या खाने में मिर्च नहीं होनी चाहिए। वेटर, सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा होगा स्टाफ का। अर्जुन, बाहर जाओ। कपिल, शांत हो जाओ। अर्जुन, वो अब ठीक है। सानवी, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में सबने डिनर किया और बाहर आके पूरी फैमिली एक साथ खड़ी हो गई थी। सब बाहर आकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अर्जुन थोड़ा अलग एक साइड में खड़ा हुआ था। सानवी ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो सानवी की नज़र उसके पीछे ऊपर थोड़ी दूर बने एक बंगले पे कहीं, जहाँ से कोई शूट करने वाला था। गन एक सानवी ने एक नज़र सबको देखा और बाकी अर्जुन को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अचानक इस हमले से अर्जुन के बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा सानवी के ऊपर जमीन पर गिर गया। गन की आवाज़ नहीं थी, उसे एक साइलेंसर लगाया हुआ था, लेकिन दोनों का यूं गिरना देख सब अभी भी सोचने में मजबूर थे। सानवी अर्जुन को ऊपर से हटाते हुए, हटो मेरे ऊपर से। अब अर्जुन सानवी से दूर होकर खड़ा हो गया था। सानवी भी तुरंत खड़ी हो गई। सानवी, आप ठीक हो ना? अर्जुन, मैं ठीक हूँ, पर अचानक आशु, क्या हुआ अचानक? सानवी, कुछ नहीं, वो कोई अर्जुन पे शूट करने वाला था। कोई? अर्जुन और बाकी सबने जैसे ही सुना वह शॉक्ड हो गए थे। अर्जुन, तुम पागलों की तरह बीच में आ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सानवी, कुछ हुआ तो नहीं ना, और कुछ हो भी नहीं, होगा भी नहीं, और अगर कुछ हो भी जाता तो अच्छा होता। इतना बोल सानवी आरव के पास आई और उसकी गोद से मीरा को लेकर कार में चली गई। सानवी के जाते ही आरव सबको देखा और शांति जी के पास आकर कहा, आरव आंटी, एक बात बताइए, आपने सानवी के बार क्या मिर्ची खाई थी? क्या गुस्सा हमेशा नाक पर ही फलकता रहता है? जब देखो बस हल्का सा टच करने की देरी होती है। वैसे भी बहुत प्यारी है ये। शर्मा जी, ध्यान रखना बेटा, बहुत प्यारी है, लेकिन आपसे कुछ गलत बोल दे तो उसके लिए हम आपसे आप अपनी ओर से माफ़ी मांगते हैं। आरव, कैसी बात कर रहे हैं आप अंकल? आप मुझसे बड़े हो और मैं उसका ध्यान रखूँगा। अब आप सब जाइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आप सबको। शर्मा जी, अब तो आप हमें पापा बोल सकते हैं ना, हमें अच्छा लगेगा। आरव बेटा। आरव मुस्कुराकर, जी पापा। तो गाइस, इस स्टोरी में अब आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज की स्टोरी में थोड़ी पढ़ने में इधर उधर हो गया है, टाइप करते समय थोड़ी गलतियाँ हुई हैं, तो आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा और अगली बार से ऐसे नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।